student, my name is Payal Jute and today I am going to teach you about the topic emotion. Now next, definition of emotion. Emotion is a complex state of awareness involving bodily changes and feelings such as joy, anger, fear and sorrow which are experienced in response to external or internal stimuli. फर्स्टली हम देखेंगे इमोशन। इमोशन की मीनिंग होती है भावनाएं या फिर भाव, फीलिंग्स। इमोशन एक कॉम्प्लेक्स स्टेट होता है अवेयरनेस का जिसमें बॉडीली क्या होती है, चेंजेस होने लगते हैं। एंड फीलिंग्स सचेस, और फीलिंग्स कैसी कैसी चेंज होने लगती है। जॉय, खुश रहते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, डर सकते हैं, दुखी, ये सब चीजें इमोशन के अंदर होती है। विच आर एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और ये कैसे एक्सपीरियंस रिस्पॉन्स करते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू भी हम क्या हो सकता है, हमारा बॉडीली चेंजेस आने लगता है जिससे हम क्या हो जाते हैं, इमोशन हो जाते हैं। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ड्राइविंग फ्रॉम वन सर्कमस्टांसेस, मूड और रिलेशनशिप विद अदर। इमोशन क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो कि डराइविंग फ्रॉम किस वजह से हो सकती है, कुछ सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों की वजह से, कुछ मूड की वजह से, और रिलेशनशिप विद अदर, मतलब अदर्स के साथ कैसा रिलेशन है, इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। Emotion is a complex feeling state involving conscious experience, bodily arousal and expressive behavior. Emotion एक complex feeling है जो कि कॉन्सियस एक्सपीरियंस की वजह से भी इन्वॉल्व हो सकती है, बॉडीली अरावजल की वजह से हो सकती है और एक्सप्रेसिव बिहेवियर की वजह से हो सकती है। तो इनमें कैसी चीजें आ सकती है, जॉय, एंगर, फियर, शॉरो, कोई सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। तो ये होता है इमोशन, एक प्रकार का भाव। नाउ वी हैव नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इमोशन। अब हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं इमोशन के। फिजियोलॉजिकल होगा, सब्जेक्टिव होगा, एनवायरमेंटल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। इन सारे टाइप्स के कंपोनेंट से इमोशंस में चेंजेस आ सकता है। जैसे कि फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन्वॉल्विंग एक्टिवेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले क्या होगा, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होगा या वो इन्वॉल्व होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, स्वेटिंग एंड ट्रैम्बलिंग। हमारा हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्वेटिंग होने लगेगी, पसीना आने लगेगा, और ट्रैम्बलिंग मीन्स कपकपी आने लगेगी। दीज चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन। ये चेंजेस प्रिपेयर कर रहा है हमारी बॉडी को एक्शन लेने के लिए। फाइट और फ्लाइट इसका एक एग्जाम्पल है। सब्जेक्टिव फीलिंग्स, द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। ये सब्जेक्टिव फीलिंग जो है ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है इमोशन का, जिसमें जॉय, एंगर और फियर हो सकते हैं। दिस फीलिंग्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये फीलिंग्स कैसी होती है, पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। एंड आर इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए ये फीलिंग्स हमारे अंदर आती है। So next component is cognitive processes, interpretation and evaluation of the emotional situation. इसमें interpretation और evaluation होंगे हमारे emotional situations में। include thoughts, belief and judgment that shape the emotional experience. thoughts, beliefs और judgment ये include होते हैं और ये shape देते हैं हमारे emotional experience में। नेक्स्ट बिहेवियरल एक्सप्रेशन, ऑब्जर्वेबल एक्शन एंड रिएक्शंस होंगे जैसे कि क्राइंग, लॉफिंग एंड शाउटिंग। रोना, हंसना और चिल्लाना ये हमारे रिएक्शंस होंगे, ऑब्जर्वेबल एक्शंस। और दीज एक्सप्रेशन हेल्प कम्युनिकेट इमोशन टू अदर। ऐसे एक्सप्रेशन हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में। आपके इमोशन आप दिखा सकते हो, रोकर आप बता सकते हो कि आपको किसी चीज से दुख हुआ है, हंसकर भी आप बता सकते हो, शाउटिंग करके। तो ये एक्सप्रेशन होते हैं जो कि कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल स्टिमुलाई और सोशल कॉन्टेक्स्ट दैट ट्रिगर और मॉडिफाई इमोशन। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं और जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं ये ट्रिगर करते हैं और मॉडिफाई करते हैं आपके इमोशंस को। इंक्लूड्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कल्चरल नॉर्म्स एंड सिचुएशनशिप फैक्टर। इंक्लूड्स होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कल्चरल नॉर्म एंड सिचुएशंस। सी चेंजेस इन इमोशन, हमारे इमोशन में क्या क्या चीजें चेंजेस हो सकते हैं, जैसे डेवलपमेंटल चेंजेस, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, हेल्थ इलनेस, हार्मोनल चेंजेस, कॉग्निटिव अप्रेजल।
सो फर्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंटल चेंजेस। चिल्ड्रन एक्सप्रेस इमोशंस मोर ओपनली। चिल्ड्रन जो है वो एक्सप्रेस कर देते हैं अपने इमोशंस को बहुत इजीली या ओपनली। एडल्ट लर्न टू रेगुलेट एंड मास्क इमोशन। जो एडल्ट होते हैं वो लर्न कर लेते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को छुपा सकते हैं, छुपाना सीख लेते हैं। एल्डरली में एक्सपीरियंस इमोशन फ्लैटनिंग एंड हाइटेंड सेंसिटिविटी। एल्डर जो पीपल होते हैं वो एक्सपीरियंस होता है उन्हें इमोशनल फ्लैटनिंग। वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो। हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस में हम देखेंगे प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज एंड एजिंग अफेक्ट इमोशनल इंटेंसिटी। जो प्यूबर्टी होती है, प्रेगनेंसी होती है, मेनोपॉज होती है और ये एजिंग, ऐसी एज में सबसे ज्यादा इमोशनली इंटेंसिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन एंड डोपामिन इन्फ्लुएंस मूड। जो सेरोटोनिन और डोपामिन होता है ये ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे मूड न्यूरोट्रांसमीटर को। The next, cognitive appraisal. Emotion change when we re-evaluate situation. Emotions change कब होते हैं, जब हम किसी situation को re-evaluate करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. Example, fear may turn into relief after understanding the situation. अगर आप किसी चीज से डरे हुए हो तो रिलीफ मिल सकता है जब आप उस सिचुएशन को समझते हो. सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस. कल्चरल नॉर्म्स शेप हाउ इमोशन आर एक्सप्रेस्ड और सप्रेस्ड. कल्चरल नॉर्म्स हमें यह सिखाता है कि इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कैसे सप्रेस करते हैं. सोशल सपोर्ट कैन रिड्यूस नेगेटिव इमोशंस एंड एनहेंस पॉजिटिव वंस. सोशल सपोर्ट की वजह से जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, इनहेंस होने लगते हैं. हेल्थ एंड इलनेस. फिजिकल इलनेस में कॉज इरेटिबिलिटी और सैडनेस. अगर आप फिजिकल इल हो तो उसकी वजह से आप इरेटिबिलिटी और सैडनेस फील करोगे, और मेंटल इलनेस हो तो आपको इमोशनल परसेप्शंस दिखाई देने लगेंगे जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी. We will see major theories of emotion. So first theory is James Lange theory. The James Lange theory proposed independently by William James in 1884 and Carl Lange in 1885. We feel emotion because we perceive physiological changes in our body. हम फील करते हैं इमोशन क्योंकि हम परसीव करते हैं हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में. तो हम इसको एक सिंपल टर्म में देखते हैं. स्टिमुलस होता है, फिर हमारी बॉडी रिएक्शन करती है और हम इमोशन हो जाते हैं. कैसे वर्क करता है, हाउ इट इज वर्क. एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है, जैसे कि सीइंग अ टाइगर. आपने टाइगर को देखा. ट्रिगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस. आपकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो ट्रिगर होने लगेंगे जिसमें कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट होगा और ट्रेम्बलिंग, कपकपी होने लगेगी. यू इंटरप्रेट दिस चेंज एज अ स्पेसिफिक इमोशन. ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो स्पेसिफिक इमोशन है, यही आप कैसे कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो. तो क्या इमोशन होंगे आपके, फियर. एग्जाम्पल, यू डोंट ट्रैम्बल बिकॉज यू आर अफ्रेड. आप घबराए हुए नहीं हो बिकॉज आप डर रहे हो. यू आर अफ्रेड बिकॉज यू आर ट्रेम्बल. और आप डर रहे हो डर इसीलिए रहे हो क्योंकि आप कपकपा रहे हो. सो की फीचर्स इसके क्या है, इमोशन आर नॉट द कॉज ऑफ बॉडीली चेंजेस. जो इमोशन है वो कारण नहीं है आपके बॉडीली चेंजेस का, ये रिजल्ट है. इमोशन हैज डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजिकल पैटर्न. हर एक का इमोशन अलग अलग फिजियोलॉजिकल पैटर्न शो करता है. इमोशंस आर ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द बॉडी सिग्नल. जो इमोशन होता है वो हमारे बॉडी के सिग्नल को ऑटोमेटिक क्या करता है, इंटरप्रेट करता है. जैसे इसमें एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर आप टाइगर देख रहे हो तो टाइगर देखने के बाद आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगेगा कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और आप कपकपाने लगोगे. तो जो कपकपा रहे हो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है. तो ये एक इमोशन है या एक इमोशन फीलिंग है. Now, second theory is Cannon-Burt theory, proposed by Walter Cannon and Philip Bird in the 1920s and 30s. These theory states, in other words, इसमें बताया है कि स्टिमुलस होगा, जो ब्रेन है वो इमोशन और बॉडी रिएक्शन करेंगे एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे करेंगे ये. तो ये कैसे काम करता है, हाउ इट इज वर्क्स. योर एनकाउंटर अ स्टिमुलस. आपका एक स्टिमुलस से सामना हो रहा है जो कि यू सी अ स्नेक. आपने स्नैक देखा. योर थैलेमस सेंड द सिग्नल. आपका जो थैलेमस है वो सेंड कर रहा है सिग्नल
द कॉर्टेक्स को ट्रिगर द इमोशनल एक्सपीरियंस, उसमें आपका इमोशनल एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये फियर। और द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें ट्रिगर हो रहा है आपका फिजिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल है हार्ट रेसिंग। तो आपने किसी स्टिमुलस को देखा, लाइक अ स्नैक, तो आपका जो थैलेमस है वो सेंड कर रहा है सिग्नल, किसको, कॉर्टेक्स को और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। तो कॉर्टेक्स को कर रहा है तब जाके आप फियर, आपका इमोशनल है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कर रहा है तो आपकी हार्ट रेसिंग। तो ये बोल रहा है कि सो यू फील फियर एंड ट्रेम्बल एट द सेम टाइम। इसमें आप फील कर रहे हो डर और ट्रेम्बलिंग एकदम सेम टाइम पे, नॉट बिकॉज वंस कॉज द अदर। ये एक दूसरे की वजह से नहीं है, ये एक साथ स्टिमुलस जो भी आप देख रहे हो जिसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, फियर भी कर रहे हो और आपका जो हार्ट है वो हाई हो गया है। Now we have next emotional adjustment. Emotional adjustment is the process by which an individual maintains emotional stability and adapt to internal or external stressor. It involves modifying emotional responses to achieve psychological well-being and effective social functioning. इमोशनल एडजस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हर एक इंडिविजुअल मेंटेन करके रखता है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को और अडॉप्ट करके रखता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स को या तनाव को। इट इन्वॉल्व मॉडिफाई इमोशनल रिस्पॉन्स, इन्वॉल्व करके रखता है मॉडिफाई इमोशनल रिस्पॉन्स को, अचीव करता है साइकोलॉजिकल वेलबींग, अच्छे से रहे वो साइकोलॉजिकली, और इफेक्टिव सोशल फंक्शनिंग, जिसके सोशल फंक्शन है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है कि वो भी चीजें बहुत अच्छे से बनी रहे। सो फर्स्ट, adaptability, the ability to change emotional responses based on the situation। अपनी एबिलिटी को वो क्या करता है, चेंज करता है, इमोशनल रिस्पॉन्स को चेंज करते रहता है और किसी भी सिचुएशंस पर। इमोशनल कंट्रोल, मैनेजिंग इम्पल्सेस एंड मूड स्विंग्स टू अवॉइड मॉल एडप्टिव बिहेवियर। जो इम्पल्सेस होते हैं उसको मैनेज करता है, उतार चढ़ाव को मैनेज करके रखता है, मूड स्विंग्स को मैनेज करता है और अवॉइड करता है माल एडॉप्टिव बिहेवियर, जो भी अडॉप्ट नहीं हो पाते बिहेवियर उसको क्या करता है, अवॉइड करता है। टॉलरेंस टू फ्रस्ट्रेशन, हैंडलिंग सेटबैक विदाउट इमोशनल ब्रेकडाउन, वो बिना इमोशनल ब्रेकडाउन के हैंडल करता है और उसे मैनेज करते हुए चलता है। पॉजिटिव थिंकिंग, कल्टिवेटिंग ऑप्टिमिज्म एंड रेजिलेंस, जो भी आशावादी है और लचीलेपन को वो क्या करता है, डेवलप करने की कोशिश करता है। सोशल हार्मोनी, मेंटेनिंग हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्रू इमोशनल रेगुलेशन, वो मेंटेन करता है हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन को किसके थ्रू, इमोशनल रेगुलेशंस के थ्रू। तो ये थे इमोशनल एडजस्टमेंट, कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। देन इमोशंस इन हेल्थ एंड इलनेस, जो हमारी इमोशंस है वो हेल्थ में कैसे रहेंगे और इलनेस में कैसे रहेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर हेल्थ हो या हेल्थ में देखा जाए तो हमारे इमोशंस कैसे रहेंगे। इमोशंस आर डिस्क्राइब्ड इन इंटीग्रल टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इमोशन को डिस्क्राइब किया गया है फिजिकल और मेंटल हेल्थ में। Positive emotions and emotion stability. So positive emotions like joy, love and hope promote healing, strength, immunity and improve interpersonal relationship. अगर positive emotions है जैसे कि खुश हो आप, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, तो ऐसे चीज़ें प्रमोट करती है, हील करती है आपकी इम्यूनिटी को, स्ट्रेंथ पावर देती है एंड इम्प्रूव इंटरपर्सनल, और इंटरपर्सनल रिलेशंस को क्या करती है, इम्प्रूव करती है अगर आप खुश होते हो तो। Emotional stability contribute to better coping mechanism, resilience and overall psychological adjustment. जो इमोशनल स्टेबिलिटी अगर अच्छी है तो उसकी वजह से आपका जो मैकेनिज्म है, कोपिंग मैकेनिज्म, वो बहुत अच्छा हो जाता है, लचीलापन रहता है, ओवरऑल साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होने लगता है। इमोशनल वेलबींग इज लिंक्ड टू, इमोशनली अगर आप बहुत अच्छे हो तो वो किससे लिंक करता है, मेंटल हेल्थ इंडिकेटर से, सच एज सेल्फ एस्टीम, आप आत्मसम्मान आपका अच्छा रहेगा, मोटिवेशंस आपके अच्छे रहेंगे और आपका जो भी सोशल फंक्शनिंग है, जो भी समाज के लिए जो फंक्शंस रहते हैं, वो सारी चीजें भी आपकी क्या होगी, बहुत अच्छी रहेगी। लास्ट टॉपिक इज इमोशन एंड इलनेस। अभी हमने इमोशन एंड हेल्थ देखा था, अब इलनेस देखेंगे। इमोशनल डिस्टर्बेंस कैन लीड टू और एक्सरबेट इलनेस। इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी तबीयत कैसी हो सकती है, आपका स्वास्थ्य कैसे हो सकता है, बहुत ज्यादा
गड़बड़ हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, और भी हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस होने लगेंगे। क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन में वीकन द इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू फिजिकल इलनेस। अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है, एंजाइटी या डिप्रेशन है, इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक हो जाएगा और इंक्रीज होने लगेगा जो भी फिजिकल इलनेस है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे। अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कैन मैनिफेस्ट एज साइकोसोमेटिक सिम्टम्स, एग्जाम्पल हेडेक, अल्सर एंड हाइपरटेंशन। अगर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व नहीं करते हो तो उसकी वजह से साइकोसोमेटिक सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, हेडेक होने लगेगा, अल्सर होने लगेगा, और हाइपरटेंशन भी हो सकता है, बीपी का इशू हो सकता है। नेगेटिव इमोशंस होंगे जैसे कि एंगर, गिल्ट, फियर, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे आपके माल एडॉप्टिव बिहेवियर को बढ़ा सकते हैं। एंड साइकेट्रिक कंडीशंस आपकी अराइज हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे इमोशन एंड इलनेस थे। तो अगर आप इमोशनली पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, जॉय रहते हो, तो आपको कोई भी परेशानियां नहीं होगी। अगर आप इमोशनली हाइपर, एंगर, गिल्ट रहते हो तो आपको बहुत सारी परेशानियां देखने मिल सकती हैं। सो thank you so much. I hope you were able to understand the topic. Thank you.